मार्केट दुनिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कल हम लोग काफ़ी बात करते हैं कि मार्केट ऊपर है, मार्केट नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल टेंशन, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण। लेकिन ये जो वर्ड है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आज मार्केट ऊपर है नीचे है, वो क्या है? हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग जनरली क्या करते हैं कि ओवरऑल मार्केट का हम सेंटिमेंट जो हम लोग को सेंसेक्स और निफ्टी हमको जो बताता है, अगर निफ्टी ऊपर है तो हम बोलते हैं मार्केट ऊपर है, सेंसेक्स ऊपर है तो मार्केट ऊपर है। जनरली ये होता है कि अगर निफ्टी ऊपर है तो सेंसेक्स भी ऊपर होता है, और एनी विच वेज कोई भी एक अगर नीचे होता है तो दूसरा भी नीचे होता है, लगभग उसके आसपास के टाइप्स। तो ये क्या है सेंसेक्स और ये निफ्टी है क्या ऐसा जो कि वो ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं मार्केट ऊपर है नीचे है? चलिए हम आज इसी पे हम लोग बात करेंगे और इसमें आई ट्राई टू क्लैरिफाई दिस थिंग, व्हाट इज द निफ्टी एंड व्हाट इज द सेंसेक्स। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जैसे निफ्टी यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है कि 311 पॉइंट्स ऊपर था, एंड इसलिए हमने बोला कि अरे मार्केट वाज बुल मार्केट आज। एंड लाइकवाइज सेंसेक्स भी, अगर हम सेंसेक्स के ऊपर भी हम लोग जाके देखें तो लगभग उसी के हिसाब से सेंसेक्स भी वैसे ही ऊपर है 1.84%। तो हम बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर। नाउ Sensex and Nifty, so Nifty is a part of National Stock Exchange and Sensex is a part of Bombay Stock Exchange, जो कि उनका वो इंडेक्स है। अब वो क्या है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 ये विकिपीडिया का पूरी डिटेल दिया हुआ इसमें कि ओके क्या बोलते हैं इसको। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँगा इसकी लैंग्वेज को। अगर आपको ये देखना है कि ओके क्या बोलते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप विकिपीडिया का भी देख सकते हैं कि उसका क्या कहना है। व्हाट इज निफ्टी? निफ्टी इज अ मार्केट इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहली बात क्लियर हो गई हमारी कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का पार्ट है। इट इज अ ब्लेंडेड वर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड 50 कॉइन्ड बाय एनएसई ऑन 21 अप्रैल 1996। तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड 50, सो 50 इसमें स्टॉक्स आते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये पार्ट है, तो इस तरह से इसका ये हो गया निफ्टी, इसका नाम कर दिया गया। आप लोगों में से कितने लोगों को ये मालूम था कि ओके ये इसका बाइफर्केशन है? कमेंट बॉक्स में येस और नो लिख के मुझे बताइए कि क्या आपको पहले ये चीज मालूम थी। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 50 इज अ बेंचमार्क बेस्ड इंडेक्स एंड ऑल्सो द फ्लैगशिप ऑफ एनएसई which showcases the top 50 equity stocks traded in the stock exchange out of the total 1600 stocks। तो हमको ये समझ में आया कि NSE में लगभग 1600 स्टॉक्स हैं, उसमें से जो दिग्गज 50 स्टॉक्स हैं, 50 इक्विटी जो है 50 स्टॉक्स हैं, वो हमने उसमें से चुने और उसको चुन के हमने उसका एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को हमने बोला कि ये हमारा निफ्टी 50 है। यहां तक बात हमको समझ में आई। अभी हम इसमें और आगे विस्तार से हम बात करेंगे। इसमें क्या हुआ कि ये जो निफ्टी 50 में जो 50 जो स्टॉक्स हैं, निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स होते हैं, वो लगभग इस समय 12 सेक्टर्स को मिला के उन 12 सेक्टर्स में से चूज किया गया है, जिसमें कि आईटी है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, कंज्यूमर गुड्स है, एंटरटेनमेंट मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स, फार्मा, टेलीकम्युनिकेशन, सीमेंट एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, एनर्जी एंड अदर सर्विसेज। नाउ ये जो 12 सेक्टर्स हैं, इनमें से हम लोगों ने चूज किया और यहां से हम लोगों ने इसको निफ्टी का हम लोगों ने पार्ट बनाया। अब ये वही बात हुई जैसे कि मान के चले कि मैं कोई एक शहर देखने गया, सपोजिंगली मैं दिल्ली घूमने के लिए गया। अब दिल्ली में मैं गया, मैंने कुछ एरिया में जहां घूमा एज एन टूरिस्ट, मैं जब घूमा और वो देख के मुझे जो समझ में आया उसके बेसिस पे मैंने बोला कि ओके वाओ, दिल्ली इज गुड और या दिल्ली इज बैड, बेसिस ऑन माई अंडरस्टैंडिंग दैट कि ओके जो मैंने वहां पर जो घूमा, वैसे ही क्योंकि मैंने कुछ पॉकेट्स को घूमा, वैसे ही निफ्टी में ये 50 जो स्टॉक्स हैं, अगर ये ऊपर जाते हैं तो हम बोलते हैं ऊपर है, ये नीचे जाते हैं नीचे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, बुल में है आज की रेट में, तो आपके भी सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, नहीं। सेम वैसे ही जैसे दिल्ली में अगर मान लो मैं कोई एक अच्छी जगह, 2-3 अच्छी जगह में घूमा और मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली अच्छी है, डज नॉट मीन दैट कि दिल्ली के बाकी कोई भी ऐसे पॉकेट्स नहीं होंगे जो कि मेरे को पसंद नहीं आएंगे, राइट? तो ओवरऑल मैंने देख के बताया कि सैम्पलिंग के हिसाब से ऐसा है। चलिए हम और आगे बढ़ के देखते हैं।
What is Nifty 50? Again मैं इसको दूसरी भाषा में, Nifty 50 is the benchmark in the Indian stock market. It is an index that represents the average of 50 of the largest Indian companies listed on the National Stock Exchange. NSE में जो 50 largest Indian companies हैं उनका मिला के हम लोग एक अमाउंट बनता है, एक नंबर आता है, और वो नंबर जो हमने देखा वो यहाँ पर है, जैसे ये सेंसेक्स का है और ये निफ्टी का है। निफ्टी इस समय ये भाव पे चल रहा है, ये रेट पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात हमको क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि ओके निफ्टी 50 में कौन सी कंपनीज आती हैं। सो ये मैंने NSE, सिंस निफ्टी 50 इज अ पार्ट ऑफ द NSE, बाय द वे निफ्टी में 13 सेक्टर्स है, ना कि 12 सेक्टर, 13 सेक्टर्स का स्टॉक्स लिए गए। सो ये है, एंड इसमें हम आगे हम लोग बात करेंगे, चलेंगे तो हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो ये मैंने इसी में से NSE की लिस्ट में से निकाला। ये सारे सेक्टर्स हैं, इन सारे सेक्टर्स का ये वेटेज है। अगर आप देखेंगे तो ये वेटेज, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज का ये वेटेज, IT का ये, तो सबसे ज़्यादा निफ्टी का वेटेज अगर किस सेक्टर का एक्सपोजर है तो वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बाद में IT, फिर ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर गुड्स, लाइकवाइज ऐसा ये सब चलते जा रहा है। ठीक है, सबसे कम है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का 0.50%। अगर मैं टॉप की 10 कंपनीज की मैं बात करूं कि उनमें से किनका वेटेज है सबसे ज़्यादा, तो आज के रेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज का 11% वेटेज है, इन्फोसिस का 8.6, HDFC बैंक 8.51, ICICI का 7.03 एंड लाइकवाइज। ठीक है, ये हमने टॉप के 10 कंपनीज पकड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट। और ये जो पूरा निकल के आ रहा है, ये लगभग निकल के आ रहा है टॉप 10 कंपनीज अराउंड 65% के आसपास ये निकल के आ रहा है, और बाकी 45 में से बाकी 40 कंपनीज। तो सोचिए कि जो टॉप की जो 10 कंपनीज जो जिस तरह की जो चाल चलती हैं वो निफ्टी 50 की चाल हो जाती है। अब अगर जिस दिन रिलायंस ऊपर जाता है तो वो निफ्टी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 11% ऑफ दैट द निफ्टी 50 रिलायंस का पार्ट है। एक अभी हमने एक चीज देखा था, निफ्टी लास्ट दिन ये ऊपर गया है, ऊपर गया, तो रिलायंस का क्या था, लेट अस सी दैट कि रिलायंस ने किस तरह से बिहेव किया था। राइट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये देखिए रिलायंस 3.26% ऊपर गया तो निफ्टी हमारा ऊपर चला गया। आप देख रहे हैं इस बात को, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इसमें हमने देखा कि इनका ये वेटेज किस तरह से है। अब हम लोग चलते हैं कि चलिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी अगर ऊपर गया तो क्या निफ्टी के भी सारे स्टॉक्स ऊपर गए थे? लेट अस सी दैट। हम ये आए, ये निफ्टी 50 का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें इतने सारे स्टॉक्स हमारे ऊपर गए हैं और इतने सारे स्टॉक्स हमारे नीचे गए। तो आप ये देखेंगे कि जैसे ये रिलायंस, ये इतने रिलायंस प्लस इतने सारे ये जो 4-5 है प्लस और अगर हम जाएंगे तो ये स्टॉक्स हमारे ऊपर गए हैं और ये नीचे गए हैं। तो इनका मिक्स करके जो ऊपर गए नीचे गए जिनका जो रेशियो है, कुल मिला के ओवरऑल निफ्टी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.84% ऊपर गया। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि निफ्टी 50 ऊपर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्टॉक्स ऊपर गए या पूरा मार्केट में सारे स्टॉक्स 1600 स्टॉक्स हैं वो पूरे ऊपर गए, नहीं। ओवरऑल एज इन पार्ट ऑफ दैट ये ऊपर गया है। ऐसे ही अब हम लोग ये डाउन की बात कर रहे हैं। ठीक है, निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स देखें, और अगर आपको और डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से बाकी भी आप जा सकते हैं क्योंकि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 के। तो ये पूरी 50 लिस्ट है, 50 स्टॉक्स के लिस्ट है जो कि हमारे निफ्टी 50 के हैं। सो ये निफ्टी 50 के पार्ट हैं, ऑल 50 शेयर्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेंसेक्स क्या। ये तो हमने निफ्टी की बात करी, वैसे ही सेंसेक्स ना, जैसे निफ्टी NSE का इंडेक्स है वैसे ही सेंसेक्स BSE का इंडेक्स है जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। The term Sensex refers to the benchmark index of the BSE in India. The Sensex is comprised of 30. Difference क्या है? Nifty 50 में 50 stocks हैं और Sensex में 30 stocks हैं। ठीक है, comprised of 30 of the largest and most actively traded stocks on the BSE and provides a gauge of India's economy. It is float adjusted and market capitalization weighted. ठीक है, तो हमको ये समझ में आया BSE में सेंसेक्स BSE में होता है और इसमें 30 स्टॉक्स होते हैं, और जो
comprises of 30 of the largest and most actively traded stocks of the BSE. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमने देखा what is the meaning of Sensex in stock market. The term Sensex refers to the benchmark index of the BSE in India. अच्छा, ये अभी हमने देखा. Now हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं सेंसेक्स इज द बिजनेस स्टैंडर्ड की डेफिनेशन, या उसके नजरिए से उसकी आंखों के थ्रू हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है. सेंसेक्स इज द बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ द बीएसई इन इंडिया. इट वाज लॉन्च्ड ऑन जनवरी 1, 1986 as basket of 30 stocks representing the country's largest financially sound companies listed on the BSE. ठीक है, सो BSE का पार्ट है और 1986 में स्टार्ट हुआ. अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, द टर्म सेंसेक्स इज अ ब्लेंड ऑफ वर्ड्स सेंसिटिव एंड इंडेक्स. सेंसिटिव का सेन लिया गया है और सेंस लिया गया और इंडेक्स का एक्स, तो इस तरह से मिलके सेंसेक्स बना. आप में से कितने लोगों को मालूम था कि सेंसेक्स सेंसिटिव एंड इंडेक्स से मिलकर बना है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि यस और नो, तभी तो मुझे भी पता चलेगा कि ओके कितने लोगों को ऐसा मालूम था. क्या मुझे ही नहीं मालूम था कि बाकी भी और बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मालूम है? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी इतना ज्यादा नहीं मालूम था. ठीक है, ये हमने देखा ऐसा ना. अब हम आगे बढ़ते हैं बीएसई. ना बीएसई में जो 30 स्टॉक्स हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं? ये हमारे 30 स्टॉक्स हैं जो कि बीएसई के हैं. ठीक है, और इसमें इनका वेटेज दिया हुआ है, किस किस का कितना वेटेज है. वहां पर एनएसई में रिलायंस का सबसे ज्यादा वेटेज था, यहां पर एचडीएफसी का सबसे ज्यादा वेटेज है जो कि 5.60. उसके बाद में टाइटन, उसके बाद में कोटक महिंद्रा. ठीक है, यही चीज हम लोग डिटेल में अगर और हमको पूरा सबको पूरा 30 का देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं. वही सेम चीज़ है, एचडीएफसी 5.60, टाइटन 4.50, कोटक महिंद्रा 3.29. ये देखिए सेम वही जो चीज़ है वो यहाँ पर है ऐसा. तो इस तरह से करके ये हमारे 30 स्टॉक्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिनका के वेटेज है. ठीक है, तो अब एक बार हम लोग इसको समराइज कर लेंगे. एनएसई का पार्ट है निफ्टी, बीएसई का पार्ट है सेंसेक्स. ये दोनों जो हैं वो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हैं, उनको मिलके बनाया जाता है. अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने स्टॉक्स बीएसई में लिस्टेड हैं सब ऊपर जा रहे हैं. नहीं, आपका पोर्टफोलियो कुछ और कह सकता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं दिल्ली घूमने जा रहा हूँ, 5 जगह मैंने देखी और वो 5 जगह मुझे अच्छी लगी. इसका मतलब जरूरी नहीं कि मुझे सारे गली मोहल्ले सब लोग सब कुछ दिल्ली के अच्छे लगेंगे. हो सकता है कुछ मुझे नहीं भी पसंद आएंगे. वैसे ही यहाँ पर है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स आपके नीचे जा सकते हैं. लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि एक हर्ड मेंटालिटी होती है, भेड़ चाल होती है. अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो सेंटिमेंट्स के कारण बाकी स्टॉक्स भी बुल रन में आ जाते हैं, बट डज नॉट मीन दैट कि 100% बुल होंगे. एंड लाइकवाइज अगर उल्टा जा रहा है तो सब लोग नीचे जाएंगे, ऐसा भी नहीं है. हो सकता है सेंसेक्स नीचे जा रहा है लेकिन आपके कुछ स्टॉक्स आपके ऊपर जा सकते हैं. ठीक है, दूसरी चीज हमने देखी, एनएसई में निफ्टी में 50 स्टॉक्स का होता है कॉम्बिनेशन और सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स का होता है. ठीक है, इस तरह से ना. अगर ये बेस्ट ऑफ द स्टॉक्स तो क्या ये हमेशा ऐसे ही बने रहते हैं? नहीं, इनमें इनका एक रेगुलर इंटरवल्स होता है और उस रेगुलर इंटरवल में इस पर रिविजिट किया जाता है और जो स्टॉक्स पोटेंशियली अगर अच्छा बिहेव नहीं कर रहे होते हैं उनको निकाला जाता है और उनकी जगह दूसरे स्टॉक्स को दी जाती है. तो इसका मतलब क्या, निफ्टी 50 को क्या मैं पूरा निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स एक ही साथ खरीद सकता हूं, या सेंसेक्स के सारे स्टॉक्स जो 30 स्टॉक्स हैं एक ही साथ में खरीद सकता हूं? जी हाँ, खरीद सकते हैं. कैसे खरीद सकते हैं ये मेरे आप अगले वीडियो में आप देखेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है मेरा अगला वीडियो, बिकॉज अगर निफ्टी के बेस्ट ऑफ द 50 स्टॉक्स हैं और उनको अगर मैं एक साथ अगर मैं खरीद लूं तो क्या बात होगी, क्या उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या होंगी वो भी हम देखेंगे और कितना अच्छा होगा वो हम देखेंगे. दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों तक लेकर आता रहता हूँ जो कि आप लोगों की नॉलेज बढ़ाएगा प्लस आपको मार्केट से एक अच्छा मुनाफा कमाने में मदद करेगा. ठीक है, मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और अगर अभी तक मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. डू लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.